अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है, इसका मकसद क्या है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि आम इंतखाबात को मौखर करने के हवाले से क्या नई साजिश तैयार की जा रही है, क्या मनसूबा बंदी और हिकमत अमली इस वक्त ज़ेर गौर है और कैसे ये बयानिया खड़ा किया जाएगा कि आम इंतखाबात आइंदा साल 8 फरवरी को भी नहीं हो सकते। मुख्तलिफ हलकों की जानिब से ये इतलात सामने आ रही हैं कि शायद आइंदा आम इंतखाबात 8 फरवरी को ना हो सके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब इस केस की समाअत हो रही थी, जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की जानिब से ये वाज़े तौर पर ये ऑब्जर्वेशन दी गई थी कि जो भी तारीख हो वो इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत और सदर पाकिस्तान बाहमी मशावरत से एक मुत्तफ़िका तारीख पर वो इत्तफ़ाक़ करे और जो तारीख एक बार ऐलान हो जाएगा फिर उससे आगे किसी सूरत इंतखाबात नहीं जाएंगे। लेकिन जब तहरीरी इसका ऑर्डर आया तो उसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं थी कि ये पत्थर पर लकीर है और ये आगे तब्दील नहीं हो सकती। देखना यह है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की जानिब से जो फ़ैसला दिया गया था, क्या वो फ़ैसले के ऊपर हर सूरत अमल दरामद करवाएंगे। और दूसरी जानिब आम इंतखाबात के हवाले से इस वक्त एक खिचड़ी पक रही है, उसकी तफसीलात भी इस वीडियो के आखिर में आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से इस वक्त क्या नया चूरन मार्केट में लाने की कोशिश की जा रही है। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हफ्ते के रोज़ हो चुके हैं। बैरिस्टर गौहर अली ख़ान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं। इसके अलावा पंजाब में डॉक्टर यास्मीन राशिद, जिसको आयरन लेडी का खिताब दिया गया था कोरोना के दौरान और उन्होंने कैंसर का मुकाबला भी किया, वो उस वक्त ज़ेरे इलाज भी थी और उसके बावजूद उन्होंने कोरोना में ये सारा जो उनका एक बीमारी थी और साथ कोरोना की भी जो वबा फैली हुई थी उसके दौरान वो अपनी जो फ़राइज़ थे वो भी सरअंजाम देती रही। और ये बहुत अच्छी खबर है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में एक खातून किसी सियासी जमात की सदर मुंतखब हुई हैं। तो इसी हवाले से अब PTI से ही निकाले गए, बेदखल किए गए, आग किए गए एक मोहरा जिसको अब दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है और मुमकिन तौर पे इसके पीछे हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नज़र आती है, क्योंकि आज जब अकबर एस बाबर साहब इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और उनकी जानिब से PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज किया गया, दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दायर की गई और उसके बाद कुछ ही देर के बाद जावेद लतीफ़ साहब वो TV के ऊपर बराजमान हुए और उनकी जानिब से उसी कोशिश को आगे बढ़ाने की का जो है वो अमली मुजाहरा किया गया। ऐसे लगता है जैसे एक मोहरा आगे किया जाता है, उसकी बुनियाद पर एक ख़बर जो है वो तख्लीक की जाती है, उस खबर के ऊपर फिर बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है और फिर उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सियासी रहनुमा, जिनके बारे में ये समझा जाता है कि ये बयानिया मेकर हैं, नैरेटिव मेकर हैं, दर हकीकत वो चले हुए कारतूस हैं। गुज़श्ता 18 माह से मुसलसल वो नाकाम हो रहे हैं और आवाम उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है, लेकिन वो TV स्क्रीनों पर आवाम के सिरों पर उनको मुसल्लत कर दिया जाता है और कई मिनट जो है वो आवाम का वो क्या कहते हैं उसको सर खाते रहते हैं। तो बहरहाल ये अकबर एस बाबर साहब हैं, इन्होंने आज इलेक्शन कमीशन में बाकायदा दरख्वास्त दायर कर दी है और इससे एक वाज़े चीज़ हमें ये भी नज़र आती है कि दर हकीकत चेयरमैन PTI का ओहदा एक बहाना था और असल जो बल्ले का निशान है ये असल निशाना था और यही चीज़ अब हमें जो PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद की जो सूरत हाल है वो बनती हुई नज़र आती है। उसकी मिसाल देखें कि अकबर एस बाबर साहब की जानिब से जो दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दायर की गई है उसमें उन्होंने इस्तदा ये की है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो हैं ये इनको कलअदम करार दिया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान वापस लिया जाए। तो अगर आपको इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इतराज़ है तो फिर आप इंतखाबात की हद तक रहें, कहें इलेक्शन कमीशन से कि दोबारा इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया जाए, फिर आप बल्ले के निशान के पीछे क्यों पड़ रहे हैं। इसका वाज़े मतलब यही है कि असल निशाना बल्ले का निशान है, इंतखाबी निशान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। इसके हवाले से गुज़श्ता कई रोज़ से ये खबरें सामने आ रही थी कि ये साजिश की जा रही है और फिर इसी बल्ले के निशान को बचाने के लिए इमरान खान साहब ने जो पार्टी इंतखाबात थे उसमें उन्होंने हिस्सा नहीं लिया और वो खुद पीछे हट गए। बैरिस्टर गौहर को उन्होंने आगे किया और उसके बावजूद अब इंट्रा पार्टी इंतखाबात भी हो चुके हैं। इमरान खान साहब को -1 की बातें भी की जा रही हैं और उसके साथ ही अब देखें
कि इंतखाबी निशान छीनने की भी अब दोबारा जो मोरे हैं उनको हरकत में लाया जा चुका है। अकबर एस बाबर साहब ने जो दरख्वास्त दायर की है उसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई के नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने का हुक्म दे। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार तीसरा फरीक मुकर्रर करे जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात की निगरानी करे। शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने तक इंतखाबी निशान बल्ला इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दी जाए। पीटीआई इलेक्शन महज दिखावा, फरेब और इलेक्शन कमीशन को धोखा देने की नाकाम कोशिश है। फ्रॉड इंतखाबी अमल ने पीटीआई अरकान को वोट देने और इंतखाब में हिस्सा लेने के हक से महरूम कर दिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 208 और झैली शिक 2 की खिलाफ वर्जी है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि वो कह रहे हैं जी कि इसमें तो वोटर नहीं थे, इनको दावत नहीं दी गई। तो उनसे सवाल सादा से ये है कि जो बंदा अनअपोज्ड मुंतखब होता है तो उसके सामने उसके मुखालिफ में कोई कैंडिडेट ही नहीं है, किसी ने कागजात नामजदगी जमा ही नहीं करवाए, तो फिर वहाँ पर वोटर का क्या लेना देना है। वोटर तो तब उसमें वो एलिमेंट एक सामने आता है कि जब एक सीट पर दो या उससे ज़ायद लोग इलेक्शन लड़ रहे हों, तो फिर ये वोटर ने फैसला करना होता है कि इन दोनों में से हमने किसका इंतखाब करना है। तो यहाँ पर तो वो अनअपोज्ड जो है वो मुंतखब हुए हैं। और अब मुस्लिम लीग नून का आप उठा के देख लें, जून के महीने में, जून जुलाई के महीने में इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में इंतखाबात हुए, मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। एक बंद कमरे के अंदर मुस्लिम लीग नून ने पहले से लिखी हुई एक पर्ची थी और उस पर्ची के ऊपर नाम लिखे हुए थे कि शहबाज शरीफ साहब जो नवाज़ शरीफ साहब के भाई हैं वो सदर हैं, नवाज़ शरीफ साहब की साहबजादी मरियम वो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं, एहसन इकबाल साहब वो इसके जनरल सेक्रेटरी हैं, मरियम औरंगज़ेब वो इसकी वज़ीर क्या कहते हैं उसको सेक्रेटरी इतलात हैं, और ख़जाना के लिए नवाज़ शरीफ साहब के समधी इसहाक डार का नाम दे दिया गया, और जो इसमें डिप्टी सेक्रेटरी जनरल थे वो अता तारड़ साहब हो गए। तो ये सारे अनअपोज्ड थे। आज तक इसके ऊपर ना तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया और ना ही इस हवाले से किसी और की जाने किसी पीटीआई नून लीग की जो लोग हैं उनकी जानिब से किसी ने इसको चैलेंज करने की कोशिश की और सब ने इसके ऊपर आमीन कहा है। तो ये सारी चीज़ें एक तरफ पीटीआई की है, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के ऊपर मुकम्मल खामोशी है। लेकिन उस तरफ खामोशी क्यों है वो भी हमें मालूम है, और पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले पर बहुत ज़्यादा शोर क्यों मचाया जा रहा है वो भी हमारे सामने है कि मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीनना है। लेकिन ये इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता साल के जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात थे उसको मुस्तरद कर दिया था। ये 23 नवंबर को हुक्म दिया कि 20 रोज़ में इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए जाएँ, वो पीटीआई ने करवा दिए। बहुत मुश्किल हो जाएगा इस हवाले से कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अकबर एस बाबर के हवाले से पीटीआई का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इस शख्स को हम 2014 में पार्टी से निकाल चुके हैं। जो शख्स पार्टी का हिस्सा ही नहीं है वो पार्टी के ख़िलाफ़ इस तरह की दरख्वास्त कैसे दायर कर सकता है। तो इस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ज़राए हैं उनका भी ये कहना है कि अगर इस मौके पर आकर किसी किस्म का ऐसा कोई पेंडोरा बॉक्स खोला जाता है तो फिर वहाँ से एक नया तनाज़ा खड़ा हो जाएगा इलेक्शन कमीशन की शफाफियत के ऊपर। इलेक्शन कमीशन के जो कंडक्ट है अब तक उसके ऊपर पहले ही बहुत ज़्यादा उंगलियाँ उठ चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट उंगलियाँ उठा चुकी है, पेशावर हाई कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया जा चुका है। इंतहाई जानिबदार निगरान हुकूमतें जो है वो इसी इलेक्शन कमीशन ने तश्कील दी, उसके ऊपर आज तक इलेक्शन कमीशन ने नोटिस नहीं लिया। 3 लोगों को वफाकी काबीना से निकालने का हुक्म दिया, 1 इस्तीफ़ा दे के चले गए, 2 के बारे में अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोई मजीद कार्रवाई नहीं की। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, वो जानिबदाराना इक़दामात हैं जो इलेक्शन कमीशन पीटीआई के ख़िलाफ़ कर रहा है और दीगर सियासी जमातों को फेवर देने के लिए कर रहा है। पूरे मुल्क में पीटीआई को वर्कर कन्वेंशन करने और जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं है। पीपल्स पार्टी जलसे जुलूस कर रही है, मौलाना साहब कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून कर रही है और दीगर सियासी जमातें कर रही हैं, लेकिन पीटीआई को जलसे जुलूस करने, वर्कर कन्वेंशन करने की भी इजाज़त नहीं है। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में पीटीआई का जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट था वो डी सील किया गया और आज फिर उसको सील कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन की नाक के नीचे हो रही हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड सब सियासी जमातों के लिए है सिवाय पीटीआई के लिए, और उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन सत्तू पीकर सो रहा है, किसी किस्म का कोई नोटिस कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये एक अहम डेवलपमेंट थी और ये बज़ाहिर यही साजिश नज़र आती है कि इसका मकसद सिर्फ पीटीआई को उसे एक उनका जो एक इंतखाबी निशान है वो छीनने की कोशिश करना है। लेकिन अब तक पीटीआई के ख़िलाफ़ जो भी इक़दामात हुए हैं
वो सारे नाकाम रहे। बज़ाहिर क्या, बल्कि ऑन द रिकॉर्ड ये चीज़ें हैं, फैक्चुअल चीज़ें हैं कि ये इसका जो सियासी फ़ायदा है वो हर सूरत में पीटीआई को ही हो रहा है, और इमरान खान साहब की मकबूलियत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। अवाम की मोहब्बत इमरान खान साहब के लिए लामहदूद हो चुकी है। वो अवाम के सुपर लाडले बन चुके हैं, और अवाम उनको इमरान खान साहब को शायद पाकिस्तान की तारीख में इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी इज्जत किसी और सियासतदान के हिस्से में नहीं आई जितनी इमरान खान साहब के हिस्से में आई है। एक ये खबर थी। दूसरी खबर अब जो सामने आ रही है वो ये है कि मुल्क में आइंदा साल 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात को मुलतवी करवाने के हवाले से भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। इसी हवाले से आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी ये कहा गया है कि मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से भी आज एक बयान सामने आया, और उन्होंने भी मुल्क में जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसका उन्होंने भी बहाना बनाया है। और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये तमाम जो किरदार हैं ये फिर हमें एक पेज पर होते हुए नज़र आ रहे हैं। और जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात होना थे अप्रैल मई के महीने में, तो उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से इसी तरह के बूंदे जो है वो वजूहात सामने आई थी उनकी। और एक आपको याद होगा कि खानेवाल के करीब एक ट्रेन हादसा हुआ था, और उस हादसे को भी सिक्योरिटी के मामलात में शामिल कर दिया गया। फिर मुल्क में जो सिक्योरिटी एहलकार है उनकी तैनाती का मामला है। हमने तो ये भी देखा कि 8 फरवरी 2023 की जो प्रेस रिलीज़ थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, उसके मुताबिक मुल्क में 4,14,000 के करीब पुलिस एहलकारों की ज़रूरत है आम इंतखाबात पर सिक्योरिटी के इंतज़ामात के हवाले से। लेकिन मार्च तक ये तादाद बढ़ती बढ़ती 4,67,000 तक पहुँच गई। यानी हर गुजरते दिन के साथ साथ इलेक्शन कमीशन इसमें भी हेर फेर कर रहा था, और कैसे कर रहा था ये भी बड़ी मज़का खेज़ बात है। और इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया, सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने गलत मालूमात फराहम की, और उसकी बुनियाद पर फिर सुप्रीम कोर्ट भी मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से फ़ैसला तो उन्होंने दिया, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। उसमें पीडीएम हुकूमत ज़िम्मेदार थी, इलेक्शन कमीशन ज़िम्मेदार था, और दीगर रियासती इदारे जिन्होंने इलेक्शन के इनेकाद में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करना होती है वो सब उसमें ज़िम्मेदार थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके बावजूद फ़ैसला दिया। सेक्रेटरी दिफा सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, उनकी जानिब से प्रेजेंटेशन भी दी गई सुप्रीम कोर्ट को, साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने मौक़िफ़ में कोई नरमी ना दिखाई और कहा कि पंजाब में आम इंतखाबात करवाए जाएँ। लेकिन अदालती अहकामात की हुक्मअदूली की गई, और एक बार फिर अब ये कोशिश की जा रही है कि आइंदा साल 8 फरवरी के इंतखाबात को भी किसी तरीके से मौखर करवाया जाए। इसी हवाले से आप देखें कि आज पेशावर में एक धमाका भी हुआ। आने वाले दिनों में मज़ीद भी कुछ ऐसे वाक़यात रोनमा हो सकते हैं जिससे खुदा न खास्ता सिक्योरिटी की सूरत हाल मज़ीद बिगड़ सकती है। फिर सिक्योरिटी एहलकारों की दस्तयाबी का मामला बहुत अहम है। पुलिस और फ़ौज और रेंजर्स, एफसी समेत बहुत सारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। और देखना यह है कि क्या ये जो इंतखाबात के इल्तवा का मामला है, मौखर करने का मामला है, वो जो है वो उसको मज़ीद उसको लटकाया जाता है, क्योंकि अब तक तमाम तर रियासती फस्तायत, जबर, तमाम तर जो रियासती ताकत थी वो इस्तेमाल करने के बावजूद इमरान खान हार नहीं मान रहा, इमरान खान टूट नहीं रहा। उसकी बीवी की किरदार कुशी की जा रही है। गलीज़ और घटिया तरीन इल्ज़ामात जितने एक इंसान सोच सकता है उस सोच से भी गिरे हुए इल्ज़ामात बुशरा बीबी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, और मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को घुटनों पर लाना है, उसको मजबूर करना है कि वो मुक़्तदर हलकों के साथ समझौता कर ले, वो कोई डील कर ले। लेकिन इमरान खान साहब डटे हुए हैं, और इसी वजह से अब पीडीएम की सियासी जमातें और जो दीगर उनके हैंडलर्स हैं वो शायद इसी वजह से परेशान हैं कि इस सूरत हाल में इमरान खान साहब का क्या किया जाए। तो फिर अब यही एक हरबा नज़र आता है कि मज़ीद इंतखाबात मौखर किए जाए, मुलतवी किए जाए, ताकि इमरान खान साहब का कोई बंदोबस्त किया जाए और उसके बाद आम इंतखाबात में जाएँ, ताकि कहीं ना कहीं उनको फेस सेविंग मिले। लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान साहब आवाम के सुपर डुपर लाडले बन चुके हैं, और जितने ताख़ीर की जाएगी उतनी इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है, उनकी मकबूलियत है, वो बढ़ेगी। हम रजीम चेंज के वक्त से ये कह रहे हैं कि अगर उस वक्त पीडीएम इलेक्शन में चली जाती तो शायद इमरान खान साहब को वो सियासी फ़ायदा ना होता जो आज हो रहा है। मुख्तसर सियासी फ़ायदे के लिए इन लोगों ने अपनी सियासी जमातों की जो बका है वो दाव पर लगा दी है, और आज हालत इनकी ये हो चुकी है कि ये
अवाम में मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। और इसकी वजह सिर्फ ये है कि ये साजिशी लोग थे जिन्होंने अपने दुनियावी आका अमेरिका के कहने पर इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ गद्दारी की, और ये उस साजिश में, नापाक साजिश में शरीक हुए जिसमें इन्होंने अपने ही एक मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश करके उसको ओहदे से बरतरफ किया। ये कुछ तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर की। इस हवाले से आपकी कुछ आ रहा हो तो फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।